गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग बात करेंगे सर्विस क्वालिटी के बारे में। सर्विस क्वालिटी क्या है, इसको किस तरीके से मेजर करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स देखा जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सर्विस क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही क्वांटिटेटिव वे में हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटेटिव और पर्सन टू पर्सन डिफर करने वाला ये चीज़ है कि ये एक ऐसा पैरामीटर्स है कि आप किसी एक सर्विस को किस तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हैं, किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, ये बहुत ही इंडिविजुअल लेवल का सब्जेक्ट है। तो इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन करना, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मेरे लिए कोई सर्विस बहुत अच्छे क्वालिटी का हो सकता है, वहीं आप शायद एक्सपोज ज़्यादा हुए हों उस तरह के सर्विसेज से, तो आपको वो सर्विस क्वालिटी उतनी पसंद नहीं भी आ सकती है। तो नाउ कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ द क्वालिटी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं क्वालिटी के। तो सबसे पहला है टैंजिबल। सर्विसेज में हमने देखा है कि द सर्विस इटसेल्फ इज एन इनटैंजिबल थिंग, यानी जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो अब क्वालिटी के एस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, जिनको हम देख सकते हैं, जो हमारे आंखों के सामने है, विजिबल है, उन चीजों को हम इवेलुएट करेंगे जो कि फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल एलिमेंट फॉर्म में है। और उसके हिसाब से हम ये मेजर करेंगे कि यहाँ पे सर्विस की क्वालिटी कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रेस्टोरेंट पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे क्रॉकरी किस तरीके का है, या किस तरीके की लाइटिंग दी हुई है, उससे हम मेजर करते हैं कि वहाँ की क्वालिटी किस तरह की होगी। सेकंड होता है रिलायबिलिटी, कि डिपेंडेबल है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, जिस तरह का सर्विस मिलना चाहिए उस तरह का सर्विस हमें मिल रहा है कि नहीं, या फिर ही बहुत ही नॉन डिपेंडेबल है या नॉन एक्यूरेट है, जिस तरीके का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह का नहीं मिल रहा है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिस्पॉन्सिव होना। ठीक है, तो सर्विसेज को बहुत प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, सर्विसेज को बहुत कस्टमर के लिए सोचना पड़ेगा, उनके हिसाब से बहुत प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर इज अवेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ सर्विसेज और सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट रेडी और नॉट प्रॉम्प्ट और नॉट हेल्पफुल टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज। फोर्थ इज अश्योरेंस, क्या उनके पास कॉम्पिटेंस है, क्या उनके पास क्रेडिबिलिटी है, सिक्योरिटी है। इसीलिए जहां भी पॉसिबल है सर्विसेज क्या करते हैं, सर्विसेज सर्टिफिकेट जुगाड़ करते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गया या किसी और फॉर्म में सर्टिफिकेशन हो गया। कस्टमर के फीडबैक इज ऑल्सो यूज्ड एज ए कॉम्पिटेंट या क्रेडिबल थिंग, कि देखिए इस व्यक्ति ने इस चीज को, इस हमारे इस सर्विस के बारे में ऐसी प्रशंसा की है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए। फिफ्थ वन इज एम्पैथी, कि लोगों को समझना है, जो कस्टमर है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि सर्विसेज के केस में एक कस्टमर का एक तरह का नीड हो सकता है, दूसरे कस्टमर का दूसरे तरह का नीड हो सकता है। बेसिक्स शायद वैसा ही रहेगा। जैसे अगर हम हेयर कटिंग करने के लिए जाते हैं तो हर एक कस्टमर अलग तरह से अपने हेयर कट को रखना चाहता है, डिपेंडिंग अपॉन दी फेस फॉर्मेट, या फेस का फॉर्म किस तरीके से है। तो हर कोई अलग तरीके से कस्टमाइज वे में वो हेयर कटिंग चाहता है। तो जो नाई है, जो बार्बर है, उसको समझना पड़ेगा कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है। और अगर उसको समझने के लिए कुछ और कम्युनिकेशन मेथड्स यूज करने हैं, तो उसको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो समझना पड़ेगा कस्टमर को, ताकि वो आगे और ज्यादा अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो अभी एक मेथड है सर्व क्वाल मॉडल। सर्व क्वाल मॉडल में क्या करते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो सर्विस क्वालिटी होती है
तो उसको मेजर करने के लिए हम सब कॉल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो जेथमल जो थे, जेथमल ने ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था टू अंडरस्टैंड कि सर्विस क्वालिटी को एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में सर्व कॉल बोला जाता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर होता है। सो बेस्ड ऑन द प्रोमाइसेस दैट customers evaluate firm service quality by comparing what the perception of service actually received। यानी जो हम सोच करके गए हैं, जिस तरह का सर्विसेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस तरह का सर्विसेज क्वालिटी हमें मिलना है कि नहीं। दूसरा होता है कि हमारे पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रायर इनपुट्स होते हैं, प्रायर हमने उस तरह का सर्विसेज शायद कहीं और से लिया हुआ होता है। तो उसके बेसिस पे भी जो कस्टमर्स हैं वो इवैल्यूएट करते हैं, जहाँ पे वो दोनों को कंपेयर करते हैं कि तो पहले किस तरह का सर्विस उनको मिला है और अभी किस तरह का मिल रहा है। सो इट्स डेवलप प्राइमरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस एनकाउंटर्स। इसमें टेलीफोनिक या ऑनलाइन गेम में कुछ नहीं होता है। इसमें 22 आइटम्स होते हैं जो 5 अलग डायमेंशन से सर्विस क्वालिटी को मेंशन करते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसमें एक है रिस्पोंडेंट कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ स्किल्स दैट मेजर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनीज इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑन अ वेरिड एरे ऑफ सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो अपने परसेप्शन के हिसाब से ये मेजर करते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या सबसे बड़ा लिमिटेशन हो गया कि कस्टमर जो है उसका परसेप्शन क्या है, उसके बेसिस पे ये सर्विस क्वालिटी को मेजर करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर आपका परसेप्शन ही लोअर है, परसेप्शन उतना हायर नहीं है, तो वो पुअर क्वालिटी को दर्शाएगा। यानी अगर जो जो सर्विस क्वालिटी है उसमें अगर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, तो वो पुअर क्वालिटी को दिखाएगा। जबकि उल्टा गुड क्वालिटी को दिखाएगा। तो ये पूरा बेस्ड है परसेप्शन के ऊपर कि लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। सो और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक कस्टमर का जो परसेप्शन होता है वो अलग होता है। दूसरा होता है कि जो कंपैरिजन स्टैंडर्ड्स हैं वो टाइम कंस्ट्रेंट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। शायद आपने पहला वाला परसेप्शन 6 महीने या 1 साल पहले लिया होगा। उस समय जिस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा था, शायद इस समय उस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो वो टाइम कंस्ट्रेंट के ऊपर भी एक प्रॉब्लम होता है। तो सर्विसेज इन हाई क्रेडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉज कस्टमर टू यूज process factors and tangible cues as proxies to evaluate quality। तो यहाँ पे बात हम सर्विस क्वालिटी की कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर किसको इवेलुएट कर रहा है? जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के माध्यम से उसको सर्विस हुआ है वो अगर सही है, उसके लिए जो टैंजिबल क्यूज है, जो विजिबल एलिमेंट्स है, अगर वो सही है तो उसका एक हेलो इफेक्ट सर्विस क्वालिटी पे पड़ेगा। ठीक है। तो द प्रोसेस फैक्टर्स आर द कस्टमर्स फीलिंग्स। तो यहाँ पे कस्टमर की फीलिंग अगर सही नहीं है तो हमारा रिस्पॉन्स या हमारा इनपुट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं रहेगा। इट वुड हैव डिफरेंट, द एस्पेक्ट्स वुड बी डिफरेंट। थैंक यू।